Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you are fine. Dear students, आज मैं स्टार्ट करूंगा बायोलॉजी फर्स्ट ईयर। जो मेरा टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया, लेकिन उससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा दूं। आई एम प्रोफेसर महमूद अहमद, बायोलॉजी डिपार्टमेंट। जैसे कि आप जानते हैं, आजकल कोरोना की सिचुएशन की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह क्लोज हैं। इसलिए मैंने कोशिश की कि मैं समर कैंप की क्लासेस बच्चों को दूं ताकि वो घर बैठ कर लर्न कर सकें। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा माइटोकॉन्ड्रिया है क्या। थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहूंगा मैं माइटोकॉन्ड्रिया का। देखें सबसे पहले तो आपको ये पता हो कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है। अभी माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाया जाता। अभी एक तो ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया जो है इन्वॉल्व होता है इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ द एनर्जी टू द सेल। ये सेल को एनर्जी भी प्रोवाइड करता है, एनर्जी बनाता भी है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। अभी जब माइटोकॉन्ड्रिया की स्टडी की गई, इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में भी देखा गया, इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी देखा गया। जब माइटोकॉन्ड्रिया को कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा गया, तब माइटोकॉन्ड्रिया के जो स्ट्रक्चर नजर आया, एक रॉड, एक वेसिकल, एक फिलामेंट की तरह, ज्यादा क्लियर नहीं था। लेकिन जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा गया, देखिए मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इसकी आउटर मेम्ब्रेन भी नजर आई, इनर मेम्ब्रेन भी नजर आई। इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन थी वो बहुत ही स्मूथ थी, और इसकी जो इनर मेम्ब्रेन थी उसके अंदर इनफोल्डिंग थी। उस इनफोल्डिंग को क्रिस्टी का नाम दिया। देखिए यहाँ पे देखिए आपको ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये स्मूथ है। जबकि इनर मेम्ब्रेन देखिए आपको ना, ये एक इनफोल्डिंग नजर आ रही है। इस इनफोल्डिंग को ना क्रिस्टी का नाम देते हैं। क्रिस्टी, ये जो इनर मेम्ब्रेन है, जब ये बर्स्ट होती है तो उसके अंदर से अब वन पार्टिकल निकलते हैं। अब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में मैं यही बता रहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल का एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेलिज है, इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी। ये सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। और मैंने डिस्कस किया है यहाँ पे कि जब हमने इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें ये क्या नजर आया, रॉड, वेसिकल और फिलामेंट। लेकिन जैसे हमने इसको अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आई। हमें आउटर मेम्ब्रेन नजर आई, इनर मेम्ब्रेन नजर आई। आउटर मेम्ब्रेन अगर आप देखें ना ये रेड लाइट को, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन है स्मूथ सी, लेकिन अगर आप इसकी इनर मेम्ब्रेन देखें तो आपको अंदर इनफोल्डिंग नजर आ रही है। इस इनफोल्डिंग को हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर देखा गया कि इसके अंदर डीएनए भी मौजूद है, इसके अंदर राइबोसोम भी मौजूद है। इसका मतलब इसके अंदर प्रोटीन भी बनती है। आपको पता है कि डीएनए जहां मौजूद हो, राइबोसोम जहां मौजूद हो, वहां पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है, वहां पे प्रोटीन भी बनती है। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर प्रोटीन भी बनती है। नेक्स्ट आगे चल के देखेंगे कि अब देखें माइटोकॉन्ड्रिया। एक क्वेश्चन आ जाता है, वो ये कि माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेलिज। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर दिया। अभी ये मैं अभी बता चुका हूँ कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए भी मौजूद है, राइबोसोम भी मौजूद है। इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटीन भी बनती है। और मैंने ये भी डिस्कस किया है द इनर सरफेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, उसको हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। और इनर मेम्ब्रेन के अंदर एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम F1 पार्टिकल कहते हैं। देखिए F1 पार्टिकल के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं। F1 पार्टिकल को हम एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं। ये इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो F1 पार्टिकल्स है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं एटीपी सिंथेसिस के लिए। देखिए ये मैंने F1 पार्टिकल यहाँ पे बना के भी दिखाए, देख रहे हैं आप। उसके बाद अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलेंगे। अगर आप देखें इसको, जी आप देखें माइटोकॉन्ड्रियल, एक तो इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इसकी इनर मेम्ब्रेन है जिसपे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की बात करते हैं, वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंजाइम मौजूद होते हैं, कोएंजाइम मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट भी मौजूद होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन के अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म। आपको पता है कि क्रेब्स साइकिल के नतीजे में भी एनर्जी बनती है। एरोबिक रेस्पिरेशन में भी क्या होता है कि फूड, ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है, और उस एनर्जी को कन्वर्ट किया जाता है एटीपी के मॉलिक्यूल के अंदर। और फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म के नतीजे में भी एनर्जी बनती है। तो ये जितने भी वाइटल प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहे होते हैं, जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म।
इन तमाम रिएक्शंस के नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है एज ए रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेस। देखें मैं यहाँ पे मेंशन भी करता हूँ स्पॉटलाइट से, देखें ये देखें एज ए रिजल्ट ऑफ दीज मेटाबॉलिक प्रोसेस की इन मेटाबॉलिक प्रोसेस की वजह से क्या हो रहा है, एनर्जी एक्सट्रैक्ट हो रही है फ्रॉम द ऑर्गेनिक फूड, और ये एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, एटीपी के अंदर। यानी कि जब सेल को एनर्जी की जरूरत होती है तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, ऑर्गेनिक फूड से एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी एंड दिस एनर्जी इज प्रोवाइड टू द सेल, और सेल अपनी रूटीन की एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है इसके अंदर आपको F1 पार्टिकल्स नजर आते हैं। इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर आपको एंजाइम, कोएंजाइम, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट नजर आते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के प्रोसेस हो रहे होते हैं जैसे कि क्रेब्स साइकिल, एरोबिक रेस्पिरेशन, फैटी एसिड मेटाबॉलिज्म, और इन प्रोसेस के नतीजे में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी कन्वर्ट होती है एटीपी के अंदर, और सेल को वो एनर्जी ऑन डिमांड मिलती है और सेल अपने एक्टिविटीज को परफॉर्म करता है। अब हम आगे चल के इसको डिस्कस करेंगे। देखें कि माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे मैंने माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स की डायग्राम भी बनाई है, ये देखें ना, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना के दिखाया हुआ है, देख रहे हैं। द साइज एंड नंबर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया वेरीज एंड डिपेंड अपॉन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ द सेल। अब माइटोकॉन्ड्रिया किन सेल्स में मौजूद होता है, माइटोकॉन्ड्रिया तकरीबन हर सेल्स में मौजूद होता है, लेकिन रेड ब्लड सेल्स में मेच्योरिटी के टाइम माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होता। और अब देखें, ये देखें यहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस किया कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर F1 पार्टिकल्स होते हैं। इन F1 पार्टिकल्स को हम ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी कहते हैं, एफ नॉट पार्टिकल्स भी कहते हैं, और ये पार्टिकल्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ एटीपी एंड ऑक्सीडेशन। तो हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, आज के जो हमारा टॉपिक है इसका मैं एक सिंपल सा ओवरव्यू दूंगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये अक्सर लॉन्ग आ जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने ये डिस्कस किया, माइटोकॉन्ड्रिया इट इज द इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली ऑफ यूकैरियोटिक सेल। ये यूकैरियोटिक सेल का एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेली है, इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी टू द सेल। इस सेल को एनर्जी प्रोवाइड करता है, इस हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को जब हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें इसकी शक्ल किस तरह नजर आई, वेसिकल, रॉड्स और फिलामेंट्स की तरह नजर आई। लेकिन जब हमने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखा तो हमें इसकी मॉर्फोलॉजी थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स नजर आई। आउटर मेम्ब्रेन हमें इसकी स्मूथ नजर आई, जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर हमें इनफोल्डिंग्स नजर आई जिसको हमने क्रिस्टी का नाम दिया। और हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो डीएनए भी मौजूद है और राइबोसोम भी मौजूद है, इसका मतलब है इसके अंदर प्रोटीन भी बन रही है। और हमने ये भी कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है जब वो रप्चर होती है तो उसके अंदर से F1 पार्टिकल्स निकलते हैं, नो ब्लैक स्ट्रक्चर। इन F1 पार्टिकल्स को हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ऑक्सीजोम भी बोलते हैं, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द एटीपी सिंथेसिस। और हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो इनर मेम्ब्रेन है जहाँ पे माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है वहाँ पर एंजाइम मौजूद होते हैं, कोएंजाइम मौजूद होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक साल्ट मौजूद होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं जिसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, और ये एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है एटीपी के अंदर और सेल इस एनर्जी को यूज करता है। हमारा आज का टॉपिक ये था बेटा, इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो आप कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।